elimination reaction, but in other words, test is going to be conducted. Test. First test here. अब आपने बोलना है, मुझे बताना है कि ये कैसे है। कोई कंपाउंड है Yes, sir. और इसमें मैं सिंपली H2SO4 ले रहा हूं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ शाबाश, बताइए क्या प्रोडक्ट होगा। अच्छा एक ही है, एक बार ये ले रहा हूं और एक बार ये ले रहा हूं और थर्ड टाइम शाबाश। ये ले, ठीक होगी जी। अब आपने मुझे रिएक्शन कंडीशन भी बतानी है, प्रोडक्ट भी बताना है। हाँ जी शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बताइए, ये क्या है, ये है क्या बता? वेरी गुड, ये अल्कोहल है, ठीक है। हाँ जी, क्या ख्याल है आपका, क्या बनेगा? रिंग बनाऊं? बोलो ना, जैसे भी आता है यार माइंड में, बोले तो। रिंग बन गई। अब आगे यहां से OH निकला और यहां से यानी ये सूरत है। एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं ये चीज यूं बना दूं, यही चीज यूं, तो क्या ख्याल है? ठीक है सर। इट्स ओके, क्योंकि आपने एडिशन कार्बन से हाइड्रोजन लेनी है, वो चाहे आप ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, इट्स ओके, ठीक है। और ये वैसे इक्विवेलेंट है दोनों कार्बन, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे कल एक कानून में आपको पढ़ाया था ना, तो एक सवाल तो मेरा बनता है, फिर आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि आप जरा सोच के यूं यूं, ठीक है, ये होगा। अच्छा शाबाश, अब समझ आएगी ना कि आप कौन सी बनाते हैं, ये वाली या ये वाली। शाबाश, इधर वाला ए या बी बनेगी। यानी इस बार आप कहते हैं कि ये बनेगी, ये वाली जो है इसके आप भाग में है, इसके आप भाग में नहीं है, इसके आप भाग में नहीं है, इसके आप में, ऐसे ही बात है। क्यों बोला? ब्रांच इसके साथ। हाँ, this is more substituted alkene, and according to Zetsif rule, more substituted alkene is more stable. Very good यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। ये शाबाश, इसका तो भाई आप खुद ही लिखवाएंगे, रीजन भी बोलो बोलो। जिंक जेड नहीं, गलत हो रहा है। KOH, हाँ अल्कोहलिक मीडियम है, ठीक हो गई जी। हाँ शाबाश, क्या लिखो इधर? रिंग और डबल बॉन्ड नीचे ये ऊपर जहां मर्जी, ठीक हो गई। वेरी नाइस। अच्छा जहां किया क्या है हमने, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इसमें बोलो, इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? वेरी गुड, डिहाइड्रेशन। Why? Due to removal of water.
वाटर रिमूव हो रहा है, एक्सीलेंट। हाँ जी, डी इसका क्या है? डी हेलोजिनेशन। हाँ जी, हाइड्रो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना? थोड़ा हाँ जी, इसका रीजन आप लिखवाइए मुझे। क्या यहाँ क्या लिखा? क्या रीजन? बोलो बोलो। जेड हाँ जेड हाँ जेड जेड है, और साथ क्या बट या अल्कोहल, मेथनॉल। कौन सा अल्कोहल? कल बोला नहीं था, मेथनॉल, ठीक है। हाँ जी, ZnBr2 ZnBr2, वेरी गुड। डबल बॉन्ड उसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? दरमियान में। दरमियान में, यानी इस तरह यहाँ भी एक्सीलेंट। ये आपने साइक्लोहेक्सीन बनाई है, साइक्लोहेक्सीन किससे? अल्कोहल से, ठीक है। ये आपने साइक्लोहेक्सीन की भी साइक्लो, ये आपने क्या बनाई है? ब्यूटीन। कौन सी? 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन? टू 2 ब्यूटीन। स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक वक्त आएगा, शायद आज आ जाए या कल, कि मैं यूं इधर लिखूं, ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा, कहूंगा आप बनाओ, आप बनाओ। ये फिर आपने सोचना है कि आपने इधर क्या चीज लेनी है, इधर क्या चीज लेनी है, यूं कोई ब्यूटेन, और इस पे फिर क्या क्या लगाना है, समझे? हाँ, तो अगर आप इसको देखो, आपने तो जो मेन स्टेप है वो माइंड में रखना है ना, कि होता क्या मैकेनिज्म माइंड में रखना है। बाकी ये बेशक इसका क्या, ये जो टेल है, आपने फंगल ग्रुप्स की नजर रखनी है, ठीक है। हाँ, यूं अगर यूं है तो ये क्या है, ये फिर वही। तो साइक्लोहेक्सीन बनाने के हमने 3 तरीके देख लिए मुख्तलिफ, एक ही प्रोडक्ट के 3 मुख्तलिफ तरीके देख लिए। हाँ जी, इसके बारे में तो बोलो। शाबाश। क्या निकल हाँ, जिंक जिंक, ठीक है। 2 जिंक ले लें, इकट्ठा रिएक्शन हो जाएगा। मेथनॉल, हाँ बोलो। 2ZnCl4 2ZnCl2 2ZnCl2, शाबाश। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, समझिए? क्लियर हो गया? हाँ, और अगर ये यूं होता, थोड़ा गौर करें, यानी H इधर होता, Cl, H इधर होता, Cl इधर होता, H इधर होता, ठीक है ना? फिर क्या होता? फिर भी वही बनता। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, ये देखिए, इसको बढ़ा दूं, भाई आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, ये अगर चीज होती तो क्या बनता? बोलो। ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये, हाँ, पहले साइक्लोहेक्सीन बनता था, अब साइक्लोहेक्साइन बन गया, समझ आई? हाँ, तो बेटा हमने आपसे इसका जो अगला स्टेप है वो एप्लीकेशन भी हो सकता है, हम इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में उतर जाएंगे। एप्लीकेशन क्या है? बच्चों तो आपसे कहा जाएगा कि भाई प्रिपेयर अल्कीन बाय दिस मेथड, डिहाइड्रेशन, प्रिपेयर अल्कीन बाय दिस मेथड, डिहाइड्रेशन, प्रिपेयर अल्कीन बाय, इसका क्या है? शाबाश, डीहाइड्रोजिनेशन, एक्सीलेंट, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक हो गया जी? इसका क्या लिखेंगे?
डी है ये डाई हेलोजिनेशन ये भी डी है। हेलोजन को बोल रहा डी हेलोजिनेशन। क्लियर हो गई जी? हाँ, तो भाई तीन तरीकों से अल्कीन तैयार करना अब आपको आ गया। तीन तरीकों से अल्कीन तैयार करना आपको आ गया है, और एक तरीके से आपको अल्काइन तैयार करना आ गया है। ठीक है? हाँ, कितना आसान काम है। इसको डबल स्टेप में भी कर सकते हैं, डबल स्टेप में भी कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई जी? हाँ, तो आपने क्या करना है, जहां पे आपने नजर रखनी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना कहाँ है, वहां पे कुछ लगा दे। बनाना कहाँ है डबल बॉन्ड बनाना कहाँ है, वहां पे कुछ लगा दे। डबल बॉन्ड बनाना कहाँ पे है, वहां पे कुछ लगा दे। डबल बॉन्ड बनाना कहाँ है, वहां पे कुछ लगा दे। बस दैट्स क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब जो चीज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ भाई, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? यस सर। कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो आइए ना फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में एक नया तरीका है। ठीक है, वो वैसे आपसे पूछना था यार कि एलिमिनेशन और कौन सा रिएक्शन है, समझे? ये रिएक्शन देख रहे हैं? यस सर। अच्छा, इसको अगर मैं पानी में आयोनाइज करूं, आयोनाइजेशन करूं, किस में? वाटर में आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या बनेगा? आयोनाइज हो गया, आयन बनेगी। क्या आयन बनेगी? अब मैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज अब बताने लगा हूं। इस आयोनाइजेशन को आप रहने दें, यहां लिखें इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। यस सर। वो कैसे होगा? यहां से बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड किधर जा रहा है? यहां शिफ्ट हो रहा है, और यूं अल्कीन तैयार करने का एक और तरीका है। ये आपके पास बना बनाया CO2, ये आपके पास बना बनाया CO2, ठीक है, और चूंकि हाँ पीछे सोडियम बच गया है, इधर से लेगा ये OH, क्या लेगा? यहां से OH लेगा, 2NaOH, ये बच्चे है रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए मजे की बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कभी तो आप यहाँ HOH लगा रहे हैं, अब तो जो है ना, कभी तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए HOH लगा रहे हैं, वजह करें, कभी आप डबल बॉन्ड के लिए आप HBr लगा रहे हैं, यस सर। कभी डबल बॉन्ड लगाने के लिए Br लगा रहे हैं, कभी आप ट्रिपल बॉन्ड, चलो अल्कीन पे ही रहने दें, तो कभी आप अल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं। यस सर। उसी के साथ असल में तो ये चीज है, असल में तो ये चीज। अब भाई परेशानी की क्या बात है, इसको यूं कर दो, हाँ जी यूं कर दो, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे है भाई, आप यूं कर, हाँ जी। कभी आप यहाँ पे क्या लगा दो, कार्बोक्सिल, COONA, ये लगा दो, ठीक है। अब बाकी रह गई बात मेन एलिमिनेशन, बन गया मैकेनिज्म। हाँ, बाकी रह गया कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, ये आपने 9th की केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा था। मैं अब इसकी डिटेल में थोड़ा सा जा रहा हूँ, लेकिन अब कुछ ही देर बाद फिर होस्ट टॉपिक का ऐलान होने वाला है, लेकिन इसका पहले मैकेनिज्म थोड़ा मैं अनाउंस कर रहा हूँ।
क्या तरीकाकार बनेगा जी इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ले लीजिए जी, अब आपने पूरी तवज्जो से बैठना है, मैंने इसको खींच देना है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और ये एक दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। यस सर। इसको लिखने से फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कि नीचे चला गया, वही चीज है सेम। अच्छा, इधर आपने जी वाटर डाला, अब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं लिखना, अब लिखना है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या है? आयन बनने का प्रोसेस। क्या होगा? बस ये नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। तो ये सूरत हाल, नेगेटिव आयन आप लिख देंगे, नेगेटिव आयन आप लिख देंगे, नेगेटिव आयन प्लस 2Na, ठीक है, आयन बन गया। यस सर। आयन बन गया ना? अच्छा, अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये सारा काम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये सेल है जी, थोड़ा सा चलो मैं आपको दे दूं, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन इसका पड़ा है, पानी डाला ना, ये आयन बन गया। अब इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं आपको? ये चीज प्लस ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। इस नेगेटिव आयन का नाम क्या है भाई? इस नेगेटिव आयन का नाम है सक्सीनेट। सक्सीनेट। अगर यहाँ OH यहाँ HH होता तो इसका नाम होता सक्सीनिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिल बनता है पूरा COOH, सक्सीनिक एसिड। ये आपने ये नाम याद रखना। ये PF आर्मी का टेस्ट इधर उधर देते हुए ना, वो कहते हैं पेज पकड़ो और ये लिखो सक्सीनिक एसिड का, वो बंदा फिर सोल्व भी कर, बल्कि प्रैक्टिकल आपका होगा, वहाँ भी पूछेंगे अच्छा आपको केमिस्ट्री बड़ी आती है? ये बड़ी आती है, कितने नंबर चाहिए? हमें तो पूरे चाहिए जी प्रैक्टिकल। अच्छा, तो फिर ये जरा लिख के देखो सक्सीनिक एसिड। हाँ, तो वो बच्चे ये सक्सीनिक एसिड अगर HH साथ, लेकिन आप सोडियम है तो ये साल्ट बन गया, तो इसका नाम होगा सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। अब इसका नाम क्या है इस वक्त? सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। अच्छा, ओके, बात क्लियर होगी। अब क्या है जी, आपने यहां पर एक लगाया हुआ है एनोड और एक लगाया हुआ है कैथोड, समझ नहीं है? और यहां पे आपने लगाई हुई है बैटरी, ठीक हो गया जी? हाँ, अब क्या होगा भला? इस वक्त 4 आयन मौजूद हैं। कौन से? एक ये नेगेटिव, एक ये पॉजिटिव, और एक ये जो H2O है, इसके 2 आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड, ठीक? हाँ, अब 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। कंपटीशन होता है, हम कंपटीशन की बात नहीं करते, हमारा मौजू नहीं है। तो कौन सा नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा? मैं लिख रहा हूं अब एनोड पे आपको पता पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव। तो कौन सा नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा? तो जाएगा जी ये नेगेटिव। यस सर। बस अब असल बात आ रही है, ये आ गई जी। अब आपने बड़ा ही गौर करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। एनोड पे गया, एनोड पे जैसे आप बोलते हो उर्दू में अलिफ आता है शुरू में, तो इधर भी या वॉवल आता है तो इधर भी ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो यहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होगा भाई? आपको बेसिक केमिस्ट्री सिखानी है मैंने। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ नेगेटिव की बजाय नुक्ता बच गया, यहाँ भी नेगेटिव की बजाय नुक्ता बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या होता है। नेगेटिव का मतलब, अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक कौन सा? एक है ऑक्सीजन का अपना, दूसरा कहां से है? दूसरा सोडियम से ले रखा है, कहीं से ले रखा है। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। अब इसने एक दे दिया, इसने भी एक दे दिया। इसके पास ये जो बचा पड़ा है इसका अपना है, इसके पास जो एक बचा पड़ा है वो ऑक्सीजन का ही है। समझ आ गई? अच्छा, अब जब ये हो गया तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बोलते क्या हैं? ये अब बन गया जी फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल और वेरी वेरी अनस्टेबल एंटिटी, बहुत अनस्टेबल, फौरी टूटते हैं। तो कैसे टूटेंगे? अब ये आज के लेक्चर का क्रक्स है, मेन बात, कैसे टूटते हैं। कोई भी चीज जब टूटती है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। कैसे? अब सोचिए, ये सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां ये ऑक्सीजन वाला आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन वाला इसके पास है, कहता है काश एक और इलेक्ट्रॉन यहां मिले ना मुझे, तो मैं तो स्टेबल हो गया, मैं स्टेबल हो गया। क्यों? कैसे स्टेबल हो गया जी? ये देखिए, ये एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक ये इधर आ गया और दूसरा इधर चला गया। फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि जो ये इलेक्ट्रॉन उधर गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गई जी कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। बना है कि नहीं बना? इधर देखिए, इसकी वही खैस है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक कहीं से मिल जाए तो इस लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, ये इसी के पास रहेगा, दूसरा इसके पास आ जाए। इसके बाद ये दोनों मिलके, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का मिलके डबल बॉन्ड जी पाई बॉन्ड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आ गई, CO2। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई? आपस में पेयर अप हो जाएंगे, आपस में पेयर अप हो जाएंगे और डबल बॉन्ड अल्कीन तैयार। अल्कीन तैयार, दैट इज द मैकेनिज्म, वेरी सिंपल। ये कहाँ हुआ है? एनोड पे, ठीक है ना। मतलब है कि एक चीज जब टूटती है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है और ये आपके पास वो वेरी स्टेबल, ये भी स्टेबल है लेकिन थोड़ा लेस है, लेकिन बहरहाल फ्री रेडिकल से तो ज्यादा स्टेबल है। अल्कीन फ्री रेडिकल से तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। और ये तो वाकई से स्टेबल कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही है। तो अब ये आपस में ऐसे समझौता होता है, मतलब तोड़ फोड़ ऐसे होती है कि तुम उधर मिल जाओ मैं इधर, है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में MNA इधर से उधर जा रहा है, उधर से जनाब तोड़ के MPA इधर लगाया जा रहा है, पार्टियां, हाँ लोटाक्रेसी सारा सिलसिला होता है। तो ये भी ऐसे, ये काम उधर से इधर, इधर से ये इधर, एक नया जनाब सारा सिलसिला। ओके, समझ आ गई है? अब ये एनोड पे हुआ है, कैथोड पे करके फिर मेन बात करते हैं। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। और ये बड़ा आसान है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, ये कैथोड है। कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन कैसे जाएगा? असल में पानी पूरा कहता है, पूरा पानी, ये देखो पूरा पानी जाएगा कैथोड पर। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले थे इधर आ जाए, वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करेगा। फिर क्या होगा? आप अभी 2 इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, बात समझिए। 2 पानी का मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन आयन, 2 ऑक्साइड। ये जो 2 है ना हाइड्रोजन आयन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 H बन जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है ना। यस। और 2 न्यूट्रल H आपस में मिलके H2 बना, ये कहानी है, ठीक है। बस तो आपके पास पीछे सिर्फ ये चीज बन गई, बच गई। तो ऊपर अपना सोडियम, ये सॉल्यूशन के अंदर है, ये जनाब 2 सोडियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलके 2 NaOH कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया। ठीक हो गया बच्चे? मतलब बुनियादी तौर पे तो हाइड्रोजन ही गया है ना, बुनियादी तौर पे कैथोड पे हाइड्रोजन आयन ही गया है। और हाइड्रोजन आयन ये तो आपको पता ही होगा यार कि H पॉजिटिव का क्या मतलब है?
पॉजिटिव मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई ये सुन लो, नेगेटिव 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कसरत, पॉजिटिव 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कसरत, पॉजिटिव 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब वो पूरी हो गई कमी, ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो गया, डिस्चार्ज। हाँ भाई, बात की आपको समझ आ गई है। यस फिर टाफी वाला सवाल आ गया। सर जी वहाँ पर मतलब कि Na और H जो बना है सबसे ऊपर, हाँ हाँ, वो सर जी मतलब ये वैसे केमिकली तो वो नहीं है, मतलब कि केमिकली क्यों नहीं है? हाँ? इक्विलिब्रियम नहीं है उसको, मतलब कि नंबर ऑफ आयन मुकम्मल नहीं है 2 Na और H जैसे बना। कह रहा है कि सही उसमें ऑक्सीजन के नंबर पूरे हाँ, ज्यादा है। ऑक्सीजन नहीं यार, ये देखो ना, तभी तो सर ये सब नीचे ड्रा करके लेके आए हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं ना भाई, ठीक है ना, यहाँ से 2 OH, यहाँ से 2 Na, ये आपस में ये है, ठीक है, और साथ इसके ये भी लिखो ना यार, H2 वही तो बात ठीक हो गया? हाँ, अब पूरा हो गया, है। यस अब पूरा हो गया। हाँ, यहाँ H2 है, बन रही 2 गैसेस बन रही हैं, बल्कि 3 गैसेस बन रही है, ये भी गैस है, ठीक है, और ये पंख बन कर क्लियर हुआ जी। तब प्रोफेसर अब आए, ये कंपाउंड लिया, बस दोनों ही बंद रखो, 1 मिनट, अब एंड होगा, दोनों ये कंपाउंड लिया और ये अल्कीन तैयार हो गई, इथीन तैयार हो गई। सवाल समझिए, ये कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड लिया, और मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, CH2 ये यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड लिया तो इथीन आई, यानी इथीन आई जब सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड था। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर इथीन की बजाय इथाइन बने, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आए, तो यही रिएक्शन कैसे आएगा? शाबाश, क्या करें? वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड। हाँ क्या बात है यार, ये यहाँ पर आप क्या लगा दें? डबल। शुरू से ही आप कौन सा कंपाउंड लें? ये वाला, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन है खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब HH हो गया, ठीक है, हाँ, कितना आसान है। जब कोई अब जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री, वो एक पढ़ा लिया जी इथीन की अल्कीन की प्रिपरेशन, चैप्टर के 3 हिस्से, अल्केन अल्कीन एक पढ़ाया अल्कीन की प्रिपरेशन में, फिर 4 दिन लग गए, फिर दूसरा पढ़ाया अल्काइन की प्रिपरेशन। पढ़ाना जब यही है सारा कुछ, तो यार ये डबल बॉन्ड लगाओ और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, अपना टाइम भी बचाओ, बच्चों का टाइम भी बचाओ, ठीक है, हाँ, सारे स्टेप इसी तरह, ठीक हो गया जी, सारे स्टेप इसी तरह, सारे इसी तरह है भाई, कोई फर्क नहीं। सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड बस, बाकी कुछ भी नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड। अल्केन अगर बना, हाँ जी, अल्काइन बन गया ना, अल्काइन बन गया, अल्कीन से अल्काइन। समझ आइए? हाँ, तो ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार, इसको कहते हैं, तरीकाकार को क्या कहते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोल्बे साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है, ओके। अब आपने अल्काइन बनाने के